नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब एक सवाल पूरे देश से पूछा जा रहा था, बेगूसराय की क्या स्थिति है। लोगों की नए सिरे से बेगूसराय के लैंडस्केप में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में दिलचस्पी हो गई थी। वो दिलचस्पी बिहार विधानसभा में भी कायम है। बिहार विधानसभा में चुनाव में हमने बेगूसराय की एक सीट कवरेज के लिए चुनी, बछवाड़ा। उस सीट को चुनने की हमारे पास दो वजहें थी। एक वजह ये थी कि यहाँ पर महागठबंधन के सामने भी एक बागी प्रत्याशी है। सीपीआई की तरफ से पूर्व विधायक अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के जो यहाँ पर विधायक रहे और सिटिंग भी थे, जिनका निधन हुआ, रामदेव राय, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है बागी होके। कांग्रेस से टिकट मिला नहीं क्योंकि महागठबंधन में। और दूसरा फैक्टर ये था कि बीजेपी ने यहाँ से जो कैंडिडेट उतारे वो विधायक रहे हैं, लेकिन इस सीट से नहीं रहे हैं, बेगूसराय सदर की सीट से रहे हैं। तो बेगूसराय की सीट से उनको ट्रांसफ़र करके बछवाड़ा की सीट, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ भेजा गया। और अंदर खाने लोगों ने कहा कि बेगूसराय सदर की सीट पर जो यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो अपने एक समर्थक को एडजस्ट करना चाहते थे, मेयर पुत्र को, इसलिए ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुआ। तो इन सारे फैक्टर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व विधायक सुनील मेहता जी। ये 3 विधानसभा चुनाव और तीनों अलग अलग विधानसभाओं से, ये क्या चक्कर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2005 में हमको चुनाव बरौनी से लड़ाने का काम किया। तो पार्टी के फैसले के मुताबिक हम बरौनी में चुनाव लड़े और महज कुछ वोटों से हमारी हार हुई थी वहाँ। और जब फिर चुनाव हार जाने के बाद हमने काफ़ी मेहनत किया बरौनी विधानसभा क्षेत्र में, एक एक घर जा कर के, एक एक गांव जा कर के। और जब हम मांग रहे थे कि हमको तेघरा चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान कहा कि नहीं, आपको बेगूसराय से लड़ाएंगे, आप बेगूसराय से लड़िए। हम बेगूसराय लड़ गए। बेगूसराय में 20,000 मतों से हम जीते थे। और फिर जब 2015 का चुनाव हुआ तो वहाँ हम महागठबंधन का हवा था, नीतीश लालू जी का जो महागठबंधन बना, उस हवा में हारना पड़ा, हार गए। और फिर हारने के बाद हम पूरे विधानसभाई क्षेत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं बचा कि हम किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी मोहल्ला में नहीं रहे। हम जनता के बीच रहे, उसके दुख सुख में हाजिरी देते रहे, हम उसके साथ रहे। लेकिन फिर जब हम जनता वहाँ मांग रही थी कि हमको हर हाल में सुरेंद्र मेहता चाहिए, तो उस परिस्थिति में पार्टी हाई कमान ने हमें बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का काम किया और हम बछवाड़ा आ गए। आप तो आगे वफादार सिपाही की तरह, पर ये पार्टी कर क्या रही है? तेगड़ा से बेगूसराय से बछवाड़ा, मतलब ये तो बड़ा रेयर एग्जाम्पल है कि हम तो 3 चुनाव में जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और पार्टी जहां निर्णय कर दिया हम उसको तो स्वीकार आपने कहा नहीं लेकिन कि हम 5 साल एक्टिव रहे बेगूसराय में, आप हमको हम कहे। हाँ। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का सिपाही, पार्टी के अनुशासन, उसके डिसिप्लिन, उसके व्हिप को मानता है। हम पार्टी के व्हिप को आदर करते हैं, हम पार्टी के व्हिप को स्वीकार करते हुए हम बछवाड़ा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता, जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों का लाड़ प्यार स्नेह हमें मिल रहा है। हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है और हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी मतों के अंतर से हम बछवाड़ा विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। यहाँ की जनता। अच्छा, ये बताइए, ये जो सीट है ये कभी सीपीआई खाते में जाती है, कभी कांग्रेस की, यही गढ़ रहा है? कहा गया क्या, या तो राय जी या भाई जी है? रामदेव राय के लिए राय जी और अवधेश राय के लिए भाई जी। तो राय जी और भाई जी का किला तो अभी तक कभी भेद नहीं पाए। इस बार आपको क्यों उम्मीद है? ऐसा क्या फैक्टर है? इस बार लोग राय जी और भाई जी दोनों किला से माने थक चुके हैं। और उनको जब हम लोग क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जो गड्ढा में तब्दील है। यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, विकास से बहुत कोसों दूर है ये क्षेत्र। तो ऐसी परिस्थिति में जनता भी यही कह रही है कि सुरेंद्र मेहता का जो परफॉर्मेंस बेगूसराय में रहा, वही परफॉर्मेंस बछवाड़ा में भी सुरेंद्र मेहता का रहेगा। और हमारे विचारधारा, स्वभाव, जो कहिए, उससे लोग प्रभावित हैं। और सब लोगों का एक ही, उसके जुबान पर एक ही नारा है कि नहीं, सुरेंद्र मेहता को हम वोट देंगे, सुरेंद्र मेहता को जिताना चाहिए। ये बताइए कि राजनीति में आने से पहले क्या करते थे आप? राजनीति में आने से पहले हम छात्र जीवन में थे। और छात्र जीवन में हम पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र संगठन था,
हम उसी छात्र संगठन में काम करते थे। और ख़ास करके जब हम आरकेसी हाई स्कूल में मैट्रिक में पढ़ते थे तो वहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे गंगोत्री प्रसाद सिंह, गंगोत्री बाबू, और उनसे हम लोग प्रभावित होकर के एआईएसएफ में चले गए। हम एआईएसएफ में चले गए। और एआईएसएफ में चल जाने के बाद हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में काम करते रहे। 25 वर्ष तक हम कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति, लाल झंडे की राजनीति करने का काम किया। और वहाँ भी हमारा जो फितरत था, हम जनता के साथ रहे, जनता की भावना के साथ रहे, जनता के हक हकूक़ के साथ रहे। हम वहाँ जनता के सवाल को लड़ते रहे। और जब हम राजनीति में, हम सब लोग जानते हैं हमारे बारे में, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं। हमारा जो पूर्वज था, हमारे जो थे दादाजी हमारे सोखारा में किसान के यहाँ हल चलाते थे। हमारे पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। हम 3 कट्ठा 12 धूर ज़मीन पर पर्चाधारी हैं, जमशेद अशरफ की ज़मीन पर बसे हुए। वही उतना ही है, उतना तक ही हमारा नाता है। और हम गरीब रहते हुए भी राजनीति में पीले राजनीति किए। लेकिन जब गरीब, आप तो जानबे करते हैं, गरीब का राजनीति में राजनेता बनना गरीब के भविष्य में कभी होता नहीं है। लेकिन हम राजनीति करते गए। उसी क्रम में जब हम कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति से एक तरह से उसको संन्यास कहिए, हम प्रार्थना कर चुके थे अपने नेताओं से, जो अब आपकी राजनीति का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हम रहेंगे आप ही के साथ, हम लाल झंडा में ही रहेंगे, वोट आप ही को देते हैं। और हम इतना गरीब हैं कि कहीं जाके 1 बीघा ज़मीन ठेका पट्टा ले लेंगे और हम अपने बाल बच्चा को देखेंगे। ये राजनीति हमसे नहीं होगा। लेकिन उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। वे आए और हमको बुलाए, हमसे कहे कि सुंदर जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम मिलने के लिए चले गए। हम मिलने के लिए चले गए, ऐसा कोई बात नहीं था कि हमको कोई टिकट का लालसा था, हम कहीं किसी दल में चले जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम देखते थे कि माननीय सुशील कुमार मोदी जी उस वक्त विपक्ष के नेता हुआ करते थे। फोटो में देखते थे, अखबार में देखते थे, रेडियो पर सुनते थे। तो हम देखने के चले गए, देखते हैं ये शख्स कैसा है, रोज़ अखबार में आता है। तो उसी क्रम में हमको बुलाने के बाद हमसे कुछ कहा नहीं कि हमारा नाम पता पूछ करके एक बार बीजेपी हमको टिकट दे दिया। हम टिकट लेके चुनाव लड़ गए। आपसे पूछा तो होगा ना कि भाई आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं? हमको जब वहाँ दिल्ली गए तो हमसे सिर्फ हमारा नाम पता पूछा गया, हमारा पूछ लिया गया कि आप किस वर्ग से आते हैं। हम स्पष्ट उनको कह दिए कि हम बहुत गरीब लोग हैं। और जब चुनाव की बात आई, उन्होंने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा बरौनी से, तो कैसा रहेगा। हमने उनको कहा कि देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं और हम चुनाव में आजकल खर्चा होता है, और जब हम 3 कट्ठा 12 धूर ज़मीन का पर्चाधारी हैं तो हम चुनाव में खर्चा कहाँ से करेंगे, हम किस पैसा कहाँ से लाएंगे। इसलिए चुनाव हमसे लड़ना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप पैसा कौड़ी का चिंता मत कीजिए। हम चुनाव लड़ गए। और लड़ने के बाद ये नहीं लगा, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ऐसे विचारधारा का शिफ्ट कि आप 25-30 साल लाल झंडा ढोए, अभी भगवा झंडा ढो रहे हैं, और ये दोनों झंडा एक दूसरे का बड़ा विरोध करता है। दोनों ही झंडे का विरोधी है। हाँ। हम उस झंडा के बारे में यही कहें, हम भी तो वहाँ भी एक सिपाही थे। हाँ। और वहाँ हमने लाल झंडे की राजनीति करने का काम किया। हाँ। लेकिन हमने लाल झंडा में देखा, हाँ, लाल झंडे के अंदर इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मैंने कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीयता उनके एजेंडा में है ही नहीं। तो सुशील मोदी के मिलने आने के बाद आपको ये चीज समझ में आई? हमको बताए, हमको कहे कि हम जो राजनीति करते हैं वो ये राजनीति है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती देता है। बताइए, हम इस तरह की राजनीति, हम वहीं प्रभावित हुए। हम भी कहे कि नहीं, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मेरा सवाल ये है कि अगर सुशील मोदी आपसे मिलने ना आते तो आपको लाल झंडे की राजनीति ठीक लगती रहती? तो हम तो पहले कह दिए कि हम तो सीधी प्रणाम करके बैठ चुके थे। अच्छा, कि हम लाल झंडा भी नहीं करेंगे। हाँ, हम आपका पार्टी का वोटर रहेंगे। अच्छा। लेकिन अब राजनीति जो है, हाँ, ये करना संभव नहीं, हम गरीब आदमी हैं। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको टिकटें मिल गया, हम टिकट मिला। फिर आप बार कह रहे हैं गरीब आदमी, इसीलिए आपका बेगूसराय से टिकट कट गया? अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। पार्टी ये समझा कि हम सुरेंद्र मेहता को बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ा देंगे, तो बछवाड़ा की जनता सुरेंद्र मेहता को बेगूसराय में देख चुका है। बछवाड़ा के लोग भी अभी कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कौन चारों तरफ अब आवाज लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कोई स्टार प्रचारक आ रहे हैं बछवाड़ा में? स्टार प्रचारकों का बड़ा चलन है। हमारे सब नेता आएंगे बछवाड़ा में। हाँ, सब लोग आएंगे। किसका दिए हैं आप नाम? हम दिए हैं यहाँ राजनाथ सिंह जी, जो हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने उनका नाम दिया है। हम सुशील कुमार मोदी का नाम दिए, हम सीपी ठाकुर जी का नाम दिए हैं, हम मुकेश सहनी का नाम दिए हैं, हम सभी नेताओं का नाम यहाँ दिए हैं। वो सब लोग आएंगे हमारे चुनाव प्रचार।
ठीक है। ये बीजेपी के बछवाड़ा से कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, कम्युनिस्ट हैं और भाजपा में आ गए और ईमानदारी से सब स्वीकार करके बता भी दिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।